पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने हुए हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि अब की बार क्या करेंगे नीतीश कुमार। यह चर्चा तब शुरू हुई जब इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आने लगी। साथ ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें भी बहुत तेज हो गई और मंगलवार को नीतीश कैबिनेट ने जिस तरह से एक साथ 29 फैसले किए, वो भी यही इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुछ बड़ा करने के मूड में हैं इस बार। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में हो रही इस हलचल के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी पुरानी राह पर लौट सकते हैं। वो ऐसा पहले भी करते रहे और यही वजह है कि अफवाहों का बाजार गर्म है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत सधे हुए राजनेता माने जाते हैं और कई बार बड़े फैसले वो खुद ही ले लेते हैं, यानी कि अकेले ले लेते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश अपनी ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। वजह है कि विचारों का अलग होना, और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन के कामकाज पर निर्णय लिए जाते हैं। और तभी से ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें भी बहुत तेजी से चलने लगी। लेकिन मीडिया से बात करते हुए इन अफवाहों के पीछे ललन सिंह ने बीजेपी का हाथ बताया। पूरी बात उन्होंने क्या कही, ये आपको सुनवाते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, आपका मैनेजमेंट नियंत्रण में है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको सेट करते हैं। हमको इस्तीफा पोस्टर आपका ये अध्यक्ष हैं, आपका पोस्टर इनको हम बोले हैं कि आपका पोस्टर लगा देंगे। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक होनी है और उसके पहले नीतीश दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन जब दिल्ली में पत्रकारों ने उनसे बात की तो ना ही उन्होंने इनकार किया और ना ही किसी बात पर हामी भरी, बस रूटीन बैठक कहकर निकल गए। सुनिए। नीतीश जी, ललन सिंह से आपकी मुलाकात है, क्या कहेंगे? सब लोग लगा लो, कोई चलिए छोड़ जाएगा। चलिए थोड़ा पीछे बात कर रहे हैं, बोलो भाई। कैमरा पीछे करो यार। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं। सर, पोस्टर से ललन सिंह गायब है, इसको लेकर तमाम अटकलें भी लग रही है। ललन सिंह गायब है, ललन सिंह की फोटो नहीं है सर जी, ललन जी पोस्टर से गायब है। ठीक है, राष्ट्रीय अभी जो जाना है तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया, तो हमको जाना है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के, क्योंकि खबरें चल रही है। मतलब नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का उनका परंपरा उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। इधर पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं। खबर तो ये भी है कि बीजेपी नेताओं की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। नेताओं की आपस में मुलाकातें हो रही हैं और हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कुछ शर्तों के साथ अपने स्टैंड को फिर से बदल दे, जिससे उनके लिए रास्ता खुल सकता है। लेकिन बीजेपी के कई नेता अभी भी इस बात से इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। हलचल सिर्फ बीजेपी में हो ऐसा भी नहीं है, जेडीयू और आरजेडी में भी हलचल है। जेडीयू के कई नेता आरजेडी के साथ रहने को सही नहीं मान रहे और ललन सिंह उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और दिल्ली में जब नीतीश अपने सांसदों से मिले थे तब उनके सामने ये बात भी रखी गई थी, जिसके बाद नीतीश इस पर थोड़े गंभीर हुए, क्योंकि गाहे बगाहे बिहार में जेडीयू आरजेडी के विलय की बात उठती रही है और डर ये भी कि कहीं पार्टी टूट के कगार पर ना पहुंच जाए। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और इंडिया गठबंधन का अभी तक किसी नतीजे पर ना पहुंच पाना भी इसके पीछे के कारण हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मंगलवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जो 29 फैसले लिए, उनमें कुछ बीजेपी से रिश्ते सुधारने के लिए भी फैसले किए गए। अब नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक में क्या करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से हलचल मची है उसका मतलब है कि जेडीयू नेता भी नहीं समझ पा रहे कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। इधर इस पूरे घटनाक्रम पर लालू तेजस्वी भी नजर बनाए हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।